हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची तिलेरी की रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी बनती है, वो भी बचे हुए चावल से बनाएंगे। वो इतना क्रिस्पी बनती है, देखिए आपको हम तोड़ के बताते हैं। तो एक कितना क्रिस्पी है, इसकी आवाज़ से ही आपको पता चलेगा कि कितना क्रिस्पी है। तो चलिए इसे देर नहीं करते हैं, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने 2 कटोरी चावल लिया है, बचा हुआ चावल। तो 1 कटोरी हम मिक्सी जार में डाल देते हैं इसे पीसने के लिए। तो 2 बार में इसे हम पीसेंगे। 2 कटोरी है तो आधी कटोरी इसमें पानी डाल के और इसे फाइन सा इसका पेस्ट तैयार करते हैं। बस हल्का सा दरदरा हो तो इसे अच्छे से हम पीस लेंगे। तो देखिए कैसे हमने इसे पीस लिया है। तो इस देखिए बैटर कैसे अच्छे से इतना ही हमें पीसना है। तो चलिए इसे अब कढ़ाई में डाल देते हैं और डाल करके फिर इसी मिक्सी जार में हम दूसरा भी 1 कटोरी जो है तो उसको भी हम मिक्सी जार में डाल के पीस लिए हैं। तो उसी कढ़ाई में फिर इसका भी बैटर डाल देते हैं और डाल के अब इसे हमें थोड़ी देर कुक करना है। तो ऐसे मिक्सी जार में से डाल के कढ़ाई में डाल दिए हैं और मिक्सी जार में थोड़ा सा इसमें लगा हुआ है। तो 1 कटोरी, उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डालेंगे और डाल के घोल के बस कढ़ाई में डाल देते हैं। हमें ज़्यादा इसमें पानी नहीं यूज करना है, नहीं डालना है। ऐसे कि पका हुआ चावल है तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बस 2 कटोरी ही पानी इसमें लगेगा। 1 कटोरी हमने पीसने में आधी आधी कटोरी डाला है और 1 कटोरी इसमें मिक्सी जार से डाला है। बस 2 ही कटोरी इसमें डालेंगे और डाल के इसे अब अच्छे से इसे फेंट लेते हैं कि इसमें थोड़ी सी भी गुठलियाँ नहीं रहेगी और अच्छे से इसका बैटर हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। देखिए ऐसे हमें तैयार कर लेना है। अब चलते हैं हम गैस पे। गैस जला के इसे कढ़ाई को रखेंगे। तो गैस पे हमने रख दिया है और इसे कुक करेंगे। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। तो इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग हमने 1 चम्मच तिलेरी में कम ही नमक डालते हैं और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करते हुए इसे पकाएंगे। तो इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगी। और फ्लेम को हम मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाएंगे। जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए तब तक इसे पकाना है हमें। तो इसलिए हमने पानी कम ही डाला था, इससे कि पका हुआ चावल है तो इसे ज़्यादा हमें पकाना नहीं पड़ता है। तो ऐसे हम इसे गाढ़ी होने तक इसी तरह चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी तिलेरी की रेसिपी बनती है, तिलौरी बनती है। तो इसे आप पापड़ भी बना सकते हैं ऐसे कुक करके। तो इसमें हमने थोड़ा सा बस बेकिंग सोडा डाला है कि ऐसे बेकिंग सोडा से बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके देखिए कैसे बैटर गाढ़ी हो गई है अच्छे से। तो थोड़ी देर और इसे पकाएंगे और इसे गाढ़ी करनी है। तो 2 से 3 मिनट और इसे कुक कर लेंगे। और बैटर को हम नीचे उतारने के बाद भी ये ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ी हो जाती है। तो ऐसे हमने देखिए कैसे ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है। तो अब इसे हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और बंद करके नीचे उतार लेंगे और उतार करके इसे हम आधे घंटे तक ठंडा होने देंगे। तो देखिए कैसे अच्छे से अब ये गाढ़ी हो गई है। तो हमने नीचे उतार लिया है और इसे अब ठंडा होने देंगे। तो इसे रख देते हैं। तो हमने ढक के रख दिया था ऐसे कि ऊपर का जो परत है वो थोड़ा टाइट सा हो जाता है, इसलिए हमने ढक दिया था। अब इसमें डालेंगे
3 चम्मच सफ़ेद तेल। तिलेरी में तिल डालने से बहुत ही टेस्टी होती है और तिल खाना भी चाहिए। तो ऐसे अब इसे बैटर को अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए कैसे बैटर गाढ़ी हो गई है तिलेरी बनाने के लिए। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम धूप में इसे फैला सकते, तिलेरी पार सकते हैं। नहीं तो इसे पंखे के नीचे भी ये सूख सकता है, लेकिन पंखे के नीचे ज़्यादा टाइम लगेगी सूखने में और छत पे बस 1 दिन में ही ये तैयार हो जाती है। तो हमने छत पे प्लास्टिक शीट फैला दिया है और उसके ऊपर ही हम हाथों से ही इसका तिलेरी बनाएंगे। तो देखिए हमने बड़ा 2 तरह की हमने तिलेरी बनाएंगे। तो पहले हमने बड़ा साइज में थोड़ा बड़ा तिलेरी बना रहे हैं। तो आप चाहे तो छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं। तो ऐसे हम तिलेरी को बना लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से इसे हम हाथों से ही डाल सकते हैं। तो चलिए अब छोटा भी बना लेते हैं। तो देखिए कैसे आसानी से इसे हम एक बार बनाएंगे और 1-2 साल तक ये ख़राब नहीं होती है। स्टोर करके आप रख सकते हैं और इसे खा सकते हैं। तो ऐसे हमने पार लिया है दोनों तरह के तिलेरी को और अच्छे से इसे सुखा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने सुखा लिया है दोनों तरह के तिलेरी को। तो आप एक बार ऐसे बनाएंगे और 1-2 साल तक ये रखेंगे तो ख़राब नहीं होती है। तो आप एक बार बना करके स्टोर करके रख दें। तो अब चलिए इसे फ्राई करके आपको बताते हैं। तो हमने बड़े वाले तिलेरी को डाला है। गैस पे हमने कढ़ाई रख के सरसों का तेल डाल दिया था और तेल में जब धुआं निकलने लगे, अच्छे से खूब गर्म हो जाए, तभी तिलेरी को डाल के फ्राई कीजिए। तो ये अच्छे से फूलेगी और बड़ा सा बनेगा। तो देखिए कैसे बड़ा सा तिलेरी बन गई है। तो अब इसे निकाल लेते हैं और फिर दूसरा जो छोटा वाला है उसे भी हम फ्राई करते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये भी फ्राई हो रही है और इतनी क्रिस्पी है और टेस्टी भी है। तो लीजिए तिलेरी बनके तैयार हो गई है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अपना फीडबैक कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और कहाँ से मेरी रेसिपी को आप देख रहे हैं। तो लीजिए कितना क्रिस्पी और कितना मज़ेदार तिलेरी की रेसिपी बनके तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।